प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 4 है, वीडियो पार्ट 17 है, एक्सरसाइज 4.1 का आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए, यदि ए इज इक्वल टू, एक आपको अभी दे रखा है 3, 7, 2, 5, बी इज इक्वल टू 6, 8, 7, 9, तो सत्यापित कीजिए ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। एज इक्वल टू दे रखा सेट ऑफ 3, 7, 2, 5, तो इसका सबसे पहले डेट निकाल लीजिए। तो डेट ऑफ एज इक्वल टू डेट ऑफ 3, 7, 2, 5 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 1, डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, डेट ऑफ ए का मान 0 नहीं आना चाहिए, वो नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, ए का प्रत्येक अवयव का सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे। जो ए आप भी दे रखा आपको, इसके प्रत्येक अवयव का सहगुणनखंड। तो देखिए, सबसे पहले आप ए वन वन का मतलब 2 पावर होगी, 1 + 1 2, तो -1 की पावर 2। और जब आप इस 1 को छुपाएंगे, पहले नंबर को छुपाएंगे, तो आपका 5 बचेगा। तो आ जाएगा इंटू 5 इज इक्वल टू, ये प्लस का वैल्यू होगा तो 5 बचेगा। दूसरा नंबर हो जाएगा ए 1 2, 1 2 का मतलब हुआ पावर हो जाएगी 3, तो -1 की पावर 3 इंटू 2, क्योंकि आप 7 को छुपाएंगे तो उसके सामने का अवयव बचेगा केवल 2, तो आपका बचेगा 2, पावर होगी नेगेटिव, 3 पावर है तो नेगेटिव मान होगा, तो माइनस का 2। A21 -1 की पावर हो जाएगा 3, क्योंकि 2 + 1 3 इंटू, जब आप इस तीसरे पद को लेंगे तो आपके सामने का 7 होगा, तो 7, तो ये नेगेटिव, तो माइनस का 7। A22 का मतलब है 5 को छुपाएंगे, सामने संख्या 3 आएगी, तो यानी -1 की पावर 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। इसके बाद आप देखेंगे सहगुणनखंडों से बना आव्यूह A11, A12, A21, A22, ये कैपिटल लेते हैं, इसे हमने C से डिनोट कर दिया। तो C इज इक्वल टू 5 -2 -7 3, सभी के मान रख दिए। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू होता है जो आपका आव्यूह जिस सहगुणनखंडों से आव्यूह बनता है, इसका डैश। तो C डैश, डैश में क्या होता है, रो को हम पंक्ति में स्तंभ में बदल देते हैं। तो 5 माइनस का 2 और -7 3 ये बदल दिया। इसके बाद आपका ए इनवर्स आएगा, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डेट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, डेट ऑफ ए का मान 1 है, एडजॉइंट ऑफ ए का मान ये पूरा रख दिया, और 1 है चूंकि, इसलिए यही आपका ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 -7 -2 3, ये ए इनवर्स का मान आ जाएगा। इसके बाद आप बी का इनवर्स निकालेंगे, तो बी इज इक्वल टू आपको दे रखा है 6 8 7 9, डेट ऑफ बी का मान निकाल लो। तो डेट ऑफ ले लिया 6 8 7 9, तो 9 छक्का 54 माइनस 8 सत्ते 56, बचेगा माइनस का 2। अब बी जो आव्यूह दे रखा है उसके सहगुणनखंड निकाल लो। सहगुणनखंड आव्यूह आप निकाल लेंगे, तो बी 1 1 का मतलब 2 पावर -1 की पावर 2। अब आप यहाँ पे 6 को छुपाएंगे तो 9 आएगा, तो ये आपका प्लस का 9 हो जाएगा। 1 2 -1 की पावर 3 हो जाएगी, 8 को छुपाएंगे 7 आएगा, तो ये पावर 3 है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 7। B21 -1 की पावर 3 हो जाएगा, 7 को छुपाएंगे तो 8 आएगा, इंटू 8 माइनस ही रहेगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। B22 -1 की पावर 4 प्लस का हो जाएगा ये, और 9 को छुपाएंगे तो हो जाएगा 6 इज इक्वल टू बचेगा 6। इसके आगे आप बी के सहगुणनखंडों से आप बी बना लेंगे, तो B11 B12 B21 B22, ये हमने डी से डिनोट कर दिया, तो 9 -7 -8 और 6। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू डी डैश, डी डैश का मतलब इस पंक्ति को इस स्तंभ में बदल दिया, 9 7 कर दिया, -8 6 को 8 6 कर दिया, माइनस का 8 6। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डेट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। 1 अपॉन डेट ऑफ बी का मान -2 था, और एडजॉइंट ऑफ बी का मान रख दिया, -2 का अंदर गुणा कर दिया, तो माइनस का 9/2, ये प्लस का हो जाएगा 8/2, ये आपका प्लस का हो जाएगा 7/2, ये आपका माइनस का 6/2। सॉल्व कर दिया, 8 को 2 से भाग दिया 4 आ गया, 6 को 2 से भाग दिया तो 3 आ गया। इसके बाद आप देखेंगे, हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए जी इक्वल टू, ये हम पहले आपको एक प्रमेय बताई थी, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमने ए का मान रख दिया, बी का मान रख दिया, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे दो आव्यूहों का, तो 9 अपना 45 आ गया, और 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ का गुणा करते हैं, ये आ जाएगा।
इसके बाद इसी का हमने 9 सत्ते 63 माइनस का हुआ और 8 तिया 24 माइनस का हुआ। फिर दूसरी हम पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो माइनस का 7 पना 35 हो जाएगा और 6 दूनी 12 ये भी माइनस का हो जाएगा। और इसके बाद इसी पंक्ति का अगले स्तंभ में करेंगे तो 7 सत्ते 49 प्लस का हो जाएगा और 6 तिया 18 भी प्लस का रहेगा। जोड़ लीजिए, 61 हो गया, माइनस 87 हो गया, माइनस 47 हो गया और प्लस का 67 हो गया। अब अगला होता है कि डेट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ बी, यानी कि 1 डेट ऑफ ए का मान 1 है इंटू डेट ऑफ बी का मान -2 है इज इक्वल टू माइनस का 2 डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है।